Hello students, welcome to Rawat Public School e-learning hub. I hope guys you all are fine and doing well. I am Devesh Yadav, your computer science IP teacher. Guys, as you all know, in last class we discussed about our book Information Technology and Programming Complete Syllabus. जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है, लास्ट वाली जो क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर हमने हमारी बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग सेकंड के पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम बात करें तो हमारी बुक के अंदर 15 चैप्टर थे। वो 15 चैप्टर 3 यूनिट के अंदर बटे थे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। और कितने यूनिट में से कितना वेटेज है, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले बच्चों आपको समझना होगा डेटा क्या होता है। आपको क्या समझना होगा बेटा, डेटा क्या होता है। डेटा में भी अल्फाबेट की फॉर्म में हो सकता है, डेटा में भी नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है। अल्फाबेट की फॉर्म की बात करें तो A to Z किसी भी से भी मिलके बना हुआ हो सकता है। नंबर्स की बात करें तो 0 से 9 तक आने वाले नंबर से मिलके बना हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 8, मैं लिख रहा हूं 6, 2, 4, ये सब क्या है बेटा, डेटा है। मगर ये किस फॉर्म का है, नंबर्स की फॉर्म का डेटा है। अगर मैं लिख रहा हूं A, C, D, E, F, ये सब क्या है बेटा, आपका डेटा है। क्या है, आपका डेटा है। तो इस डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना, कंप्यूटर सिस्टम में कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करना, उन सब चीजों के लिए जो काम में आता है उसे हम क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डेटा स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी बात को ढंग से एक बार समझना बेटा। जैसे ये कंप्यूटर की मेमोरी है, अब इस मेमोरी के अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है नंबर्स की फॉर्म में। जैसे मैंने 10 स्टोर कर दिया, 11 स्टोर कर दिया, 9, 8। तो अभी कैसे स्टोर हुआ, यहां तो मैंने तुम्हें करके दिखा दिया कि कैसे स्टोर हुआ, ठीक है। मगर एक्चुअल में कैसे क्या काम हो रहा है वो सब आपको कहां सीखने को मिलेगा, आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सीखने को मिलेगा। तो डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना, ये सब काम किसका है, डेटा स्ट्रक्चर का है। एक डेटा को सही तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना ही क्या कहलाता है, डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डेटा को कलेक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, डेटा को स्टोर करना कंप्यूटर की मेमोरी में, और डेटा को इजीली एक्सेस और मॉडिफाई करना। डेटा स्ट्रक्चर की मदद से हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब है डेटा को निकाल सकते हैं और डेटा के अंदर कोई भी बदलाव कर सकते हैं। बट ये किसकी मदद से हो पा रहा है, ये हो पा रहा है डेटा स्ट्रक्चर की मदद से। तो ओवरऑल अगर कोई आपसे पूछता है डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको बस इतना सा बताना है, डेटा स्ट्रक्चर डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में वेल मैनर से स्टोर करने का एक तरीका है। डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग अ वे फॉर कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। डेटा स्ट्रक्चर हमें एक तरीका देता है, एक जरिया देता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को आसानी से वेल मैनर में एक बढ़िया फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और आसानी से हम उस डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? यह है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर, उसका नाम है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का है। तो बेटा डेटा स्ट्रक्चर 2 कैटेगरी में बटा है। पहली कैटेगरी है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और दूसरी आपकी कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका एरे और सेकंड है आपका स्ट्रक्चर। और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज लीनियर एंड सेकंड वन इज नॉन लीनियर। लीनियर की भी 3 कैटेगरी हैं, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर की भी 2 कैटेगरी है, ट्री एंड ग्राफ। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अब उसको जानने के बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात।
आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में। जैसे एरे, एरे का मतलब चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में पढ़ना है। स्टैक एंड क्यू चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। लिंक लिस्ट चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ना है। कहने का मतलब है जो डेटा स्ट्रक्चर है और जो उसके टाइप्स हैं, उन टाइप्स के ऊपर ही आपकी पूरी यूनिट एक्सप्लेन है। आपको पूरी यूनिट को उन टाइप्स के ऊपर एक्सप्लेन करके ही समझाया गया है। क्लियर बेटा? अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की, कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर बेटा? ओके, समझना ढंग से। आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम था डेटा टाइप्स। क्या नाम था? डेटा टाइप्स। और आपने कुछ डेटा टाइप पढ़े होंगे लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन एक्सेट्रा। आपने बहुत से डेटा टाइप पढ़े होंगे। क्लियर है? इन डेटा टाइप से मिलके जो बनता है उसे कहते हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर आर दोस मेड विथ द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वो है जो किसकी मदद से बनता है? डेटा टाइप की मदद से बनता है। जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन। इन डेटा टाइप से मिलके जो डेटा स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है बेटा सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर आर दोज डेटा स्ट्रक्चर which made with the help of primitive data types like integer, character, float and boolean। अगर हिंदी में बात करें तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वह है जो किनके मदद से या किनकी मदद से जिसका निर्माण किया जाता है, जिसका निर्माण कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन आदि के उपयोग से किया जाता है, उसे कहते हैं हम सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है एरे। एरे का एग्जांपल देख लेते हैं। एरे हम कुछ इस तरीके से बनाते थे, आपको 11th में याद होगा। जैसे इन डेटा टाइप है, एरे का नाम ए है और उसका साइज 7 है। तो यहां पे एक एरे है ए, तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, मगर किसकी मदद से बना है? इंटीजर डेटा टाइप की मदद से बना है। समझ आई बातें? नहीं, किसकी मदद से बना है? इंटीजर डेटा टाइप की मदद से बना है। तो एरे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो किसकी मदद से बना है? डेटा टाइप की मदद से। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? एरे। और एरे खुद किसकी मदद से बन रहा है? यहां पे ए नाम का एक एरे जो किसकी मदद से बन रहा है? इंटीजर डेटा टाइप। तो एरे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, और सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वो है जो किसकी मदद से बना है? प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से बना है। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन, इनकी मदद से जो बनता है वो है हमारा सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। ओके बेटा? नेक्स्ट जो हमारा है इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट, उसका नाम है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। क्या नाम है? कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से जो बना है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन, जैसे एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, 2 सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, 3 सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, 4 सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, इनके कॉम्बिनेशन से जो बना है वो है हमारा कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। क्या है हमारा? कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल किसकी मदद से बना है? डेटा टाइप की मदद से। और कंपाउंड किसकी मदद से बना है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर किसका कॉम्बिनेशन है? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर मेड विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप, एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटा स्ट्रक्चर, ये तीनों सिंपल है। सिंपल 1, सिंपल 2, सिंपल 3, ये किसी ना किसी डेटा टाइप से मिलके बने हैं। अब इन सिंपल के कॉम्बिनेशन से जो बना है S1, S2 और S3 से ये जो बना है, ये है हमारा कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। समझ आई? बातें नहीं आई? तो क्या डिफरेंस है? बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है बेटा, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, या दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बनते हैं,
और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यानी कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप के सहायता से बनता है, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर किसका समूह है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का समूह है। क्लियर है बेटा? आगे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर दो भागों में बटा है, एरे और स्ट्रक्चर। एरे क्या होता है वो आपने 11th क्लास में देखा था, और एरे को पूर्ण रूप से या फिर फुली एक्सप्लेनेशन के साथ समझने के लिए हम इसको रेफर करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। किसको रेफर करेंगे? चैप्टर नंबर 2 को। ठीक है बेटा? अभी ध्यान हो आपको, इन क्लासेस के पहले हमारी और भी क्लासेस हुई थी जिसमें मैंने आपको एरे के बारे में बहुत कुछ बताया भी था। तो आने वाली फ्यूचर में जो हमारी क्लासेस होंगी डेटा स्ट्रक्चर के बाद चैप्टर नंबर 2 पे, वहां से हम एरे को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? स्ट्रक्चर खुद एक स्ट्रक्चर है जहां पर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर किसके कॉम्बिनेशन से बना है? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से बना है। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर कितनी कैटेगरी में बटा है? 2 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है लीनियर और दूसरी कैटेगरी है आपकी नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर, बेटा क्या इनके नाम से ही हमें समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होना चाहिए दोनों के अंदर। कंपाउंड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट है लीनियर और सेकंड पार्ट है आपका नॉन लीनियर। दोनों के नाम से ही समझ आ रहा है लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है। लीनियर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा डेटा, नंबर्स डेटा होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ जी, नंबर्स क्या होते हैं? डेटा होते हैं। मैंने यहां पे लिखा 3 0 4 1 2 6, यहां पे मैं लिख रहा हूं 0 1 2 3 4 और 6। बट दोनों में एक डिफरेंस है। यहां देखो डेटा सीक्वेंस में नहीं है, ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा। क्लियर है? पढ़ा हमने छोटी क्लासेस के अंदर। देखो यहां ना तो नंबर असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है। किसमें है? डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। किसमें है? डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, मतलब कि नंबर बिखरे हुए हैं। पहले 3 लिख दिया, फिर 0 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है और फिर आपका 6 है। तो ये लीनियर नहीं है, ये कौन सा है? नॉन लीनियर। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, किसी सीक्वेंस में नहीं है, किसी ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी ऑर्डर के अंदर नहीं है, उसे कहा गया है यहां पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें डेटा एक सीक्वेंस में आता है। यहां देखो बेटा, पहले 0 है, 1 है, 2 3 4 और 6, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। किसमें है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ऐसे भी हो सकता है 6 4 3 2 1 और 0, तो भी ये क्या है? लीनियर है। मगर यहां पे ऑर्डर कौन सा है आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर है। डेटा का एक सीक्वेंस में, एक क्रम में जमा होना या एक क्रम में स्टोर होना ही क्या कहलाता है? आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। और डेटा का नॉन सीक्वेंस में यानी किसी क्रम में स्टोर ना होना क्या कहलाता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा? लीनियर और नॉन लीनियर की बात करें तो हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं। शब्दकोश यानी डिक्शनरी। क्लियर है? डिक्शनरी आप सभी ने देखा होगा, इंग्लिश में अगर कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के अगर आपको मीनिंग नहीं आते हैं तो उन मीनिंग्स को आप अक्सर डिक्शनरी में ढूंढते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डिक्शनरी में पहले ए अल्फाबेट से शुरू होने वाले मीनिंग्स आते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। डिक्शनरी लीनियर है या नॉन लीनियर है? डिक्शनरी लीनियर है या नॉन लीनियर है? अब कंफ्यूज मत होना, सर आपने नंबर्स की बात की है। बेटा नंबर्स नहीं, अल्फाबेट में भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? ए बी सी डी ई एफ, ये भी लीनियर है। समझ आई बात है? नहीं आई? एफ जी ई ए बी, ये नॉन लीनियर है। तो अब बताओ डिक्शनरी लीनियर फॉर्म में है या नॉन लीनियर फॉर्म में है? डिक्शनरी लीनियर है। तो डिक्शनरी कौन से डेटा स्ट्रक्चर में आती है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आती है। अब देखो तुम्हें समझ आ रहा होगा, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था? डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है जिससे हम डेटा को क्या कर पाते हैं? स्टोर कर पाते हैं एक वेल मैनर में, एक अच्छी फॉर्म में। तो समझ आया? लीनियर एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसकी मदद से हम डेटा को एक सीक्वेंस में, एक फॉर्म में, एक
असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या एक पूरे लाइन वाइज स्टोर कर रहे हैं, तो वो किसकी मदद से कर रहे हैं? डेटा स्ट्रक्चर की मदद से। और वो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? लीनियर। अच्छा, लीनियर की और बात करें तो लीनियर के और एग्जांपल कौन से नजर आते हैं? जैसे कि आपका टेलीफोन डायरेक्टरी, आपके सबके पास मोबाइल होगा, अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, रावत स्कूल की तरफ से आपको जो वीडियो भेजा गया है, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास मोबाइल तो है, कई बच्चे लैपटॉप पे भी देख रहे होंगे, ठीक है। अब आपके पास मोबाइल है तो आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट है। आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में देखो बेटा, सबसे पहले ए नाम वाले आ रहे होंगे, आनंद, अमित, अंजलि, अंजना। फिर बी वाले आ रहे होंगे, बबलू, बाबूलाल, भुवनेश, ये सब आ रहे होंगे। फिर सी वाले आ रहे होंगे, चाहत, छोटू, ये सब आ रहे होंगे। फिर डी से आ रहे होंगे, दिलीप, दिनेश, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं ए वाले नाम पहले आ रहे हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। तो वो भी कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। समझ आई बात? तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा किस में स्टोर है? एक सीक्वेंस में स्टोर है, एक क्रम में स्टोर है, चाहे वो ऑर्डर असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, उसे क्या कहा गया है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका वो है जिसमें डेटा किसी सीक्वेंस में या किसी क्रम में स्टोर नहीं होता है। किस में स्टोर होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, उसे कहा जाता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके बेटा, कोई दिक्कत? आगे अब बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? Linear data structure are those in which data is stored in a sequential form, and non-linear data structure are those in which data is stored in a distributed form. Give example or give subtypes of linear data structure like stack, queue and linked list. तो बेटा stack, queue को भी हम आगे वाली क्लास से चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और लिंक लिस्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ट्री और ग्राफ जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है ट्री और ग्राफ दोनों कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, आपसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जांपल बताइए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, तो आप बता दोगे सर स्टैक, क्यू या लिंक लिस्ट, ये तीनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल है। कोई आपसे पूछ सकता है नॉन लीनियर के बताइए एग्जांपल, तो आप बता सकते हो ट्री और ग्राफ। अच्छा, मैं ट्री बता देता हूं, जैसे कैसा होता है ट्री। अक्सर आपने कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर देखा है कभी छोटी क्लासेस के अंदर, तो ये क्या है? आपकी ट्री फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? आपकी ट्री फॉर्म है। जैसे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप को बताती है, जो फैमिली रिप्रेजेंटेशन करती है। क्लियर है बेटा? तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके गाइस, इन लास्ट कंक्लूजन ऑफ दिस क्लास, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर बुक, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। आज हमने डेटा स्ट्रक्चर के दो टॉपिक्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी डेटा स्ट्रक्चर का परिचय, और दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर एक माध्यम है, एक तरीका है जिसके सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर पाते हैं, और इजीली डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई कर पाते हैं। आप पता है अपने कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो ना, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है, जिससे वो डेटा एक अच्छी फॉर्म के अंदर स्टोर हुआ है, और आप आसानी से उस डेटा को खोज पा रहे हो, निकाल पा रहे हो, और उसे बदल पा रहे हो। और ये सब चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हुई है? ये सब चीजें पॉसिबल हुई है डेटा स्ट्रक्चर की वजह से। ओके बेटा, इसके बाद हमने टॉपिक नंबर 2 डिस्कस किया, जो है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप में बटा है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जो किसकी मदद से बनता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जो किसके कॉम्बिनेशन से बना है? एसडीएस। एसडीएस यानी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो है आपका कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल दो कैटेगरी में बटा है, एरे और स्ट्रक्चर। एरे को चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर भी दो कैटेगरीज में बटा है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर वो है जिसमें डेटा सीक्वेंस में स्टोर है, और नॉन लीनियर वो है जिसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में स्टोर है, लाइक ट्री एंड ग्राफ, लाइक दिस डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट आर द पार्ट ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट किसके पार्ट है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट है। तो बेटा हमारे सिलेबस का यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 डेटा स्ट्रक्चर था, जिसके दो टॉपिक मैंने आज आपके लिए कवर
कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।